हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी का जितना कंटेंट वायरल होता है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, उतने ही नए नए मिथ्स भी सामने आते हैं, उजागर होते हैं। इस जर्नी में मिथ्स की कोई सीमा नहीं। असली ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वालों का तो आंकड़ा ही बहुत कम है। कोई कहता है बिना डीएम से मैरिज किए सोल पर्पस नहीं कर सकते, या 4 साल के इनर वर्क के बाद भी डीएम ना लौटे तो वो फॉल्स ट्विन है, कार्मिक है, फला फला, आपकी जर्नी ही झूठी है। भगवान भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी हुई या क्या ही हो गई। पूरी जर्नी का केंद्र डीएम को ही बना दिया गया है, बल्कि जितना डिवाइन का नाम नहीं लिया जाता उससे कहीं ज़्यादा तो डीएम के चर्चे होते हैं। मतलब आप रियल ट्विन फ्लेम हो कि नहीं, आप जर्नी में हो या नहीं, इस बात का प्रूफ तब मिलता जब डीएम 4 साल के अंदर लौटते हैं या नहीं। इनर वर्क अपने लिए होता या डीएम के लौटने के लिए। फिर इसलिए कई सारे ट्विन फ्लेम्स के कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है उनका कि मेरे तो इतने साल बर्बाद हुए, डीएम तो लौटा ही नहीं। खुद से पूछिए कि किसी के ना लौटने से इतने सालों की आपकी मेहनत कैसे ख़राब हो सकती है। अगर आपने सही मायनों में खुद के लिए काम किया है तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकल ही नहीं सकता। आप उन लोगों को देखिए जो इनर वर्क नहीं करते, जो 3D में है। ऐसे लोगों को अपने खुद के साथ खुश रहना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी इस डिपेंडेंसी से बाहर निकालती है आपको कि आप खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए इनर वर्क करो। आपकी खुशी डीएम के लौटने पर निर्भर नहीं है। इनर वर्क डीएम के लौटने के लिए नहीं किया जाता। आप डिवाइन के पास लौट सको, आपका सोर्स इंटीग्रेशन हो सके, इसलिए किया जाता है। आपका इनर वर्क इस मुकाम तक पहुंचना चाहिए कि आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाए कि आपने डीएम से दिल की बात कही, प्रपोज किया, पर डीएम ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपको पिछली पुरानी बातें, यादें सोच सोच कर दुख ना हो, बल्कि आपके डीएम ही हैरान हो जाए कि इसे रिजेक्शन का दुख क्यों नहीं हो रहा है, ये सैड क्यों नहीं रहती है। तो प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप सोचो कि मैं क्यों सैड रहूं। मैंने तो उस इंसान को खोया जिसने कभी मुझे पसंद नहीं किया, हमेशा कमियां निकाली, बल्कि उसने एक सच्चे प्रेम करने वाले व्यक्ति को खो दिया है। तो ये उसका बैड लग है, ना कि मेरा। और दुख से याद आया कि डिज़ायर्स और दुख एक साथ चलते हैं। आपकी डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस जहाँ ख़त्म हुई, वहीं दुख भी ख़त्म हो जाता है। न्यू अवेकनिंग्स को इस स्टेट में आने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल है कि उन्हें सेपरेशन का पेन फील होगा ही, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स अभी भी उनको बांध रही है। अभी उनका इनर वर्क इनिशियल स्टेज पे उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और सब उस पेन को फील करते ही हैं एक सीमित समय तक। अगर इनर वर्क अच्छा चल रहा है तो डिज़ायर्स तो छूटनी ही हैं, ये तो पक्का है। अब कुछ कोचेज़ ना अपनी गाइडेंस में इस बात पे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं कि दोनों डीएम डीएफ के रीयूनियन तो ज़रूरी है, दोनों का रीयूनाइट होना, 3D में एक साथ आना ज़रूरी है। साथ तो दोनों को आना ही होगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर एक ट्विन फ्लेम मैरिड है या दोनों मैरिड हैं, तो वजह ना होने पर भी क्या दोनों अपने पार्टनर्स को डिवोर्स देंगे, उस मैरिज को तोड़ेंगे? क्या डीएम ज़बरदस्ती अपनी शादी तोड़ के डीएफ के साथ हो जाएं? क्या इसे कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी? क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी किसी केस में कार्मिक बैगेज के कारण डीएम के डिवोर्सेस हो भी जाते हैं, पर जिन डीएफ्स के डीएम मैरिड हैं तो सबके डीएम तो नहीं आ जाने ना।
इसी लाइफ टाइम में। अब जिस डीएफ ने कई सालों मेहनत की, अब वो सोचे कि डीएम तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो ये जानते हुए भी कि उसका डीएम मैरिड है, पता है कि हाँ वो मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो ये बेवकूफ़ी हुई एक्सपेक्ट करना कि वो आपके पास आए, 3D में आपके साथ हो जाए, रीयूनाइट हो जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि डीएफ ने अच्छा इनर वर्क नहीं किया, इसलिए डीएम ने किसी और से शादी कर ली। डीएफ का इनर वर्क अच्छा नहीं होता, इसलिए डीएम किसी कार्मिक के पास चले जाते हैं। कार्मिक को चुन लिया तो भाई वो पर्सन बुरी तरह से सोसाइटी की प्रोग्रामिंग में फंसा हुआ है। किसी एक वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि अगर डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहे, आप सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं और कई साल निकल गए, तो दोष अपने इनर वर्क को मत दीजिए, आप मूव ऑन हो सकते हो। तो एक व्यूअर ने अदर वर्ड में ही ले लिया था मेरी उस बात को कि ट्विन फ्लेम से तो मूव ऑन हो ही नहीं सकता कोई। तो मेरे मूव ऑन कहने का मतलब ये नहीं था कि आप डीएम की तरह 10 जगह मुंह मारते फिरो, अफेयर्स चलाओ, हर किसी को ट्राई करने लग जाओ। मूव ऑन मतलब अब नो मोर चेजिंग, नो मोर एक्सपेक्टेशंस, नो मोर वेटिंग। अब सिर्फ खुद को ही चुनना है, ये होता है मूव ऑन का मतलब। एक तो डीएफ्स डीएम की अवेकनिंग का लोड अपने ऊपर ले लेती हैं, इतना ले लेती हैं, डीएम की अवेकनिंग नहीं हो रही तो अपने इनर वर्क को दोष दे रही हैं। जहाँ डीएफ्स सरेंडर हो जाती है ना, वहाँ वो दोष अपने ऊपर नहीं लेती है। सरेंडर मतलब अब वो काम डिवाइन का है, आप में इतनी शक्ति नहीं है किसी को अवेकन करने की, वो शक्ति सिर्फ डिवाइन में है, सिर्फ डिवाइन में वो पावर होती है सबको अवेकन करने की। जितनी भी अवेकनिंग हुई है 2020 में या उसके बाद, सिर्फ डिवाइन की पावर से हुई है। 2020 से पहले कहाँ थी लोगों की पावर? तब करके बताते ना, डीएम को अवेकन या सबको अवेकन करके बताते। जो 2020 के बाद सारी डीएफ्स ने अपने ऊपर इतना लोड ले लिया है, भार ले लिया है डीएम की अवेकनिंग का कि हाँ हम हमारा इनर वर्क अच्छा होगा तभी डीएम की अवेकनिंग पॉसिबल है। आपका इनर वर्क लाख गुना अच्छा हो फिर भी आपके डीएम की अवेकनिंग डिवाइन टाइमिंग पे होती है, डिवाइन ही कर सकते हैं। वास्तव में अवेकनिंग का मतलब कोई जानता ही नहीं है। डिवाइन जीवात्मा का अपने साथ यूनियन कराने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए इतनी अवेकनिंग करवा रहे हैं पूरे प्लेनेट पे। ये एक अहम भाव होता है जहाँ डीएफ्स सोचती हूँ कि मैं करूँगी डीएम को अवेकन, मुझ में वो शक्ति है। क्या ही शक्ति है आपके पास? विकारों से, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन से तो मुक्त नहीं हो पा रहे हो। जहाँ डीएफ्स का अहम भाव नष्ट हो जाता है, यानी ईगो, वो ईगो उनका नष्ट हो जाता है, वहाँ वो डिवाइन से कह देती है कि डीएम की अवेकनिंग आपका काम है, मेरा नहीं। तो फ्रेंड्स, प्यार से समझा रही हूँ कि डीएम की अवेकनिंग का लोड अपने ऊपर मत लीजिए, बस फ्लो में अपना इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क करते रहिए और ख़ुद को चेक करते रहिए कि हाँ मुझ में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। डीएम को बार बार चेक नहीं करना है कि डीएम चेंज होता है कि नहीं होता, उसकी अवेकनिंग होती है कि नहीं होती है। खुद को परखिए, खुद को जांचिए, खुद का आत्म अवलोकन कीजिए कि खुद में वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। वो जो शेडोज़ हैं वो रिलीज़ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या वो जो सोसाइटी ने जो फ़ियर आप में इम्प्लांट किया है वो फ़ियर अभी भी है या वो रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे करते हैं खुद को चेक कि मेरा मोह है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं डीएम से डिटैच हो पा रही हूँ कि नहीं हो पा रही हूँ। बार बार खुद को चेक कीजिए, ये करना है आपको। ये जर्नी हमें भीतर से प्रेम से भर देती है, इसलिए ये जर्नी मिलती है, पर प्रेम से तभी भरेगी ना जब आप अपने पूरे विकारों से, समस्त विकारों से, दोषों से मुक्त हो जाओगे, तब आप प्रेम से भरोगे भीतर से। प्रेम जीने का सही ढंग सिर्फ प्रेम करना है बस, क्योंकि हम सिर्फ देने में समर्थ हैं, हूबहू पाने की इच्छा में दुख ही दुख है कि हम प्रेम दे रहे हैं और हम अब एक्सपेक्ट करें हमारे अंदर इच्छा आ जाए।
तो वहाँ फिर दुख है। क्या जिसको प्रेम दिया जाता है उससे प्रेम पाने की अपेक्षा भी ना करें? हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि प्रेम तो दे रहे हैं, पर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो प्रेम चाहिए, क्या हमें हक नहीं है अपेक्षा करने का? तो जो मांगने पर मिल रहा है वो प्रेम नहीं है। अगर आप किसी से मांग रहे हो और वो पर्सन आपको कुछ दे रहा है, ऐसी फीलिंग जो आपको अच्छी लग रही है, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ के कारण हो सकती है। प्रेम तो सबसे कीमती संपदा है। फिर जो प्रेम दे रहा है उसके भीतर से मांग उठ क्यों रही? देने वाले के भीतर से कभी मांग नहीं उठती है। क्या वो दरिद्र है? क्या वो लैक में है अभी भी? मांगना दरिद्र की प्रवृत्ति है। मांगता वही है जो अंदर से खाली है, जो अंदर से दरिद्र है। प्रेम का सुख बिना मांगने में ही है। प्रेम ज़बरदस्ती ना दिया जा सकता है ना लिया जा सकता है। हम प्रेम की नदी ज़रूर बन सकते हैं। जो प्यासा है वो आ सकता है, तुम्हारे किनारे बैठ सकता है, और जिससे प्यास ही नहीं है, यानी जो पूरा प्रेम से भर चुका है, जिसे प्यास ही नहीं लग रही है, जो प्रेम से इतना भर चुका है कि कोई नदी पहुँचे भी तो उस नदी की उससे भेंट नहीं होती है। पर ध्यान रखना, सूखी नदी के पास कोई नहीं जाता, यानी जो खाली है, जो मांग रहा है। आप प्रेम दे रहे हो और मांग रहे हो, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है। या तो फिर आप भी अंदर से दरिद्र ही हुए, क्योंकि सूखी नदी के पास कोई नहीं जाता है। जो नदी पानी से भरी होती है, सब उसी के पास जाकर बैठना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, जो ट्विन फ्लेम गाइडेंस आप सुन रहे हैं वो, और जो पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पर जितना कंटेंट आता है, वो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए होता है, आपकी हेल्प करने के लिए होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट सुन के पूरी तरह से उन वीडियोस पर ही डिपेंडेंट हो जाए, निर्भर हो जाए कि अच्छा डीएम लौट नहीं रहा है तो आपकी फॉल्स जर्नी है, फॉल्स ट्विन है, आप डाउट करो अपने इनर वर्क पे। ऐसा नहीं होता है, आप अपना भी दिमाग लगाइए। तो यहीं समाप्त करूँगी इस वीडियो को। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।